हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अभय में। आज की वीडियो में आपको पद्य भाग के कुंडलियाँ पाठ का वर्णन करूँगा, जिसके लेखक गिरिधर कविराज जी हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं कुंडलियाँ रीड करता हूँ। पहले कुंडलियाँ हैं। लाठी में गुड़ बहुत है, सदा रखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर हो तीनों के झारे। कह गिरिधर कविराय, सुन हो दूर के बाटी, सब हथियार न छाड़ी, हाथ में लीजिए लाठी। तो दोस्तों, पहले मैं कठिन शब्दों के अर्थ बता देता हूँ। जैसे गहरी का मतलब होता है गहराई, उसकी कितनी गहराई है। यहाँ पर जो नारी आप देख रहे हैं, नारी का मतलब नाली है, औरत नहीं। इसका मतलब है नाली, जो सड़क के किनारे छोटे छोटे चलती हैं। उसका से छाड़ी, छाड़ी का मतलब होता है छोड़कर, छोड़कर। तो अब मैं बता, तीनों का मतलब होता है उन्हें, झारे मतलब झाड़ना। तो अब मैं मीनिंग बता देता हूँ। तो लाठी में गुड़ बहुत है, लाठी में गुड़ बहुत है, इसका मतलब है कि जो हम लोग लाठी, लाठी तो आप जानते होंगे कि पहले पुराने ज़माने में लोग लाठी लेकर चलते थे, बूढ़े लोग। और ये बहुत मोटी लकड़ी होती है, लंबी सी, तो लोग इस्तेमाल करते थे। तो इसमें इस प्रस्तुत कुंडलियाँ में तो गिरिधर कविराज जी ने लाठी के गुणों की विशेषता की है कि इसके क्या क्या गुण होते हैं, ये किस काम में आता है, इसके बारे में बताया है। तो मैं इसको रीड करता हूँ। लाठी में गुड़ बहुत है, मतलब इसके गुड़ बहुत है। सदा राखिए संग, गिरिधर कविराज जी कहते हैं इसे अपने पास रखना चाहिए क्योंकि इसके गुड़ बहुत हैं। अब अगली लाइन में इन्होंने इसके गुणों की विशेषता बताई कि ये किस किस काम में आता है। तो अब मैं बताता हूँ। गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। इसका मतलब है कि अगर आप कहीं पर भी नदी देख रहे हैं, नाली देख रहे हैं, तो आप इस लकड़ी की मदद से उसकी गहराई नाप सकते हैं। और जब आप उसको गहराई पता चलेगी, अगर ज़्यादा गहरी है तो आप उसमें नहीं जाएंगे, और अगर कम गहरी है तो आप उसमें चले जाएंगे। इस प्रकार से आप अपना अंग बचा सकते हैं, मतलब आपको बहुत ही कम कचड़े में पार हो जाएगा। और उसके आगे लिखा है, तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे। इसका मतलब है कि अगर आप सड़क पे चल रहे हैं, अब मान लीजिए सामने से कोई कुत्ता आ गया, तो आप इस लाठी के सहारे से उस कुत्ते से भी निपट सकते हैं, मतलब उसको मारकर भगा सकते हैं। उसका आगे लिखा है, दुश्मन दावागीर हो तीनों के झारे। अगर बीच रास्ते में अगर आप जा रहे हैं, आपके ऊपर कोई एक दो लोग आके आपसे लड़ाई कर रहे हैं, तो आप उस लाठी से उसको मार के भगा सकते हैं, उनको भी झाड़ सकते हैं, मतलब दूर कर सकते हैं। उसका से आगे लिखा है, कह गिरिधर कविराय, सुनो दूर के बाटी, सब हथियार न छाड़ी, हाथ में लीजिए लाठी। इसका मतलब है कि गिरधर कविराज जी कहते हैं धूर के बाटी, मतलब धूर मतलब होता है धूल, और बाटी मतलब पथिक, जो मतलब रास्ते में चलता है, मतलब आप भी सड़क पे चलते होंगे तो उस समय के लिए आप पथिक हैं। तो गिरधर कविराज जी कहते हैं कि हे पथिक, जो धूल में चलने वाले पथिक, जैसे पुराने ज़माने में लोग पैदल ही चलते जाते थे, तो ये कह रहे हैं, गिरधर कविराज जी कह रहे हैं, हे धूल में चलने वाले पथिक, सब हथियार को छोड़ दो, मतलब कोई भी गन मत रखो, तलवार मत रखो, चाकू मत रखो, ये सब छोड़ दो, बस हाथ में लाठी लो, क्योंकि ये बहुत गुणकारी है और ये हमारे बहुत काम की चीज़ है। तो अब मैं दूसरे कुंडलियाँ रीड करता हूँ, जो है, कमरी थोड़े दाम की, बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता, उनकर राखे मान, उनकर राखे मान, बद ज आड़े आवे, बक्चा बांधे मोट, रात को झारे बिछावे। कह के गिरधर कविराय, मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। कमरी का इसमें मैं पहले कठिन शब्दों के अर्थ बता देता हूँ। कमरी का मतलब होता है कंबल, बहुते का मतलब होता है बहुत, थोड़े का मतलब होता है बहुत कम दाम में, उस से आवे मतलब आना, खासा, जैसे खासा मलमल वाफ्ता, आप जैसे जानते होंगे कि मतलब इंग्लिश में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कॉटन, कपड़े की वैरायटी पढ़ते हैं ना, जैसे कॉटन, सिल्क, नायलन, वैसे ही ये हिंदी में दिया है, तो वही है कॉटन, सिल्क, और वाफ्ता एक है जो बहुत ही महंगा कपड़ा है, इसे बहुत अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। उनका राखे मान, उनका ये सम्मान करता है, उनका राखे मान। बकुचा मतलब होता है छोटी गठरी, बांधे मतलब बांधना, राती मतलब रात को, झारी मतलब झाड़ कर, बिछावे मतलब बिछाना। तो अब मैं इसका मतलब बता देता हूँ। इसमें लिखा है, कमरी थोड़े दाम की, बहुते आवे काम, मतलब है कि जो कंबल है बहुत ही सस्ता मिलता है, बहुत ही
मतलब कोई भी लोग खरीद सकते हैं, बहुत सस्ते, 1-2 रुपये। पिछले ज़माने में ये बहुत ही सस्ते मिलते थे, लगभग हर लोगों के पास होता था। इस समय में थोड़े महंगे आते हैं बढ़िया कंबल, लेकिन पहले ज़माने में बहुत सस्ते आते थे। तो इसमें इस प्रस्तुत कुंडलिया में उन्होंने कंबल के बारे में मतलब गुण की विशेषता की है। तो इसमें लिखा है कि कमरी थोड़े दाम की बहुते आवे काम, मतलब कंबल बहुत ही थोड़े दाम की होती है, बहुत सस्ती होती है और ये बहुत गुणकारी है, मतलब हर एक काम में आती है। जैसे खासा मलमल वाफ्ता उनका राखे मान, मतलब खासा मलमल वाफ्ता, जैसे जो महंगे कपड़े हैं उसमें अगर आप उसको लपेट के रख दीजिए तो वो सेफ रहेंगे, धूल ना लगेगा, ना कीड़े लगेंगे। जैसे पहले ज़माने में अगर आप उसको बाहर रख देते तो वो कीड़े लग जाते थे, शर्ट में गंदे हो जाते थे। लेकिन अगर आप कंबल के अंदर रखेंगे तो उस पर कीड़े भी नहीं लगेंगे और वो साफ़ भी रहेगा। तो अब मैं आगे का रीड करता हूँ। उनका राखे मान बद जय आड़े आवे, मतलब अगर उसमें कीड़े लग रहे हैं तो आप उसको गठरी बना के उसमें रख दीजिए। गठरी बना देंगे तो खूब बढ़िया, कहीं पर भी नहीं लगेगा, सेफ रहेगा, ना उसको चूहा काट पाएगा ना कुछ। उसके आगे लिखा है बकचा बांधे मोट राती को झारे बिछाए, मतलब आप कहीं पर भी जाते हैं तो आप उसको कंबल को बांध के लेते जा सकते हैं। आप मोटी मतलब बकचा मतलब छोटी गठरी बांध दीजिए, उसमें सारा कपड़ा रख लीजिए और लेते जाइए। और मान लीजिए रात को झाड़ी बिछाए, मतलब आपको मान लीजिए कहीं पर भी सोना है रात को, तो आप उस कंबल को रात को बिछा भी सकते हैं, ओढ़ भी सकते हैं। ये बहुत गुणकारी है। उससे आगे लिखा है कै गिरधर कबराए मिले थे थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी, मतलब गिरधर कविराज जी कहते हैं ये बहुत ही थोड़े दाम की मिलती है। ये हर समय मतलब गुणकारी है, मतलब किसी भी सीज़न में ये चलता है। मिले थे थोड़े दमड़ी, मतलब बड़ी मर्यादा कमरी, मतलब ये बहुत काम की चीज़ है। अब कैसे चलती है हर एक दिनों में, अब जैसे मान लीजिए गर्मी है तो गर्मी में आप उसके ऊपर सो सकते हैं। मान लीजिए आप उसके ऊपर सो गए तो आपको मतलब ठंडक भी रहती थी। पहले मतलब पहले जो ज़माने की कंबल होती थी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की होती थी, तो उस पर लोग मतलब सोना चाहते थे, मतलब हल्का रहता था। उसे जब ओढ़ते हैं रात को ठंडी में, तो ठंडी में मान लीजिए आप इसको ओढ़ के गर्मी पा सकते हैं। अब मान लीजिए बरसात में अगर आप इसको ओढ़ते हैं तो एक तरफ से पहले ज़माने की जो कंबल होती थी वाटरप्रूफ होती थी, तो आप इससे बारिश से बच सकते हैं। इस प्रकार यही गिरधर कविराज जी कहते हैं कि ये मतलब सब दिन राखे साथ, मतलब हर समय में ये हमारी गुणकारी है। अब मैं तीसरी कुंडलियाँ रीड करता हूँ। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण रहे न कोई, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई, शब्द सुने सब कोई कोकिला सबे सुहावन, दो का एक रंग काग सब भय अपावन, कह गिरधर कविराय सुन हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोई सहस नर गाहक गुण के। इस कुंडलिया में गिरधर कविराय जी ने गुण की विशेषता का बताया, मतलब इंसान में क्या क्या गुण है तो आपके पास क्या है, गुण नहीं है तो क्या नहीं है। तो इस मतलब लाइन में इन्होंने ये बताया। तो पहले मैं कठिन शब्दों के अर्थ बता देता हूँ। सहस का मतलब होता है सहस्र, असली वर्ड मतलब सहस्र है, इसका मतलब होता है 1000, 1000। लहे का मतलब होता है रहना, लहे रहना। कोई मतलब कोई। कागा मतलब होता है कौवा, कागा का मतलब कौवा होता है जो काले काले उड़ते हैं। और कोकिला का मतलब होता है कोयल। उससे सुने मतलब सुनना, कोई मतलब सब कोई। उससे सुहावन मतलब अच्छा लगना, सुहावन का मतलब होता है अच्छा लगना। दो का मतलब होता है दोनों। काग मतलब भी कोकिला होता है। अपावन मतलब शुभ कामना होना, अशुभ होना। जैसे ठाकुर मतलब जो राज करता है, मतलब राजा, अपने मन के राजा, मतलब आप अपने मन के राजा होंगे, आखिर जो आप चाहते होंगे वही ना करते होंगे, इस नाते आप अपने मन के ठाकुर हैं। बिन गुण लहे न कोई। तो अब मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। गुण के गाहक सहस नर, इसका मतलब है कि अगर आपके अंदर गुण है, मतलब अच्छे गुण हैं, अब बुरे गुण नहीं, अच्छे गुण हैं, तो आपको हज़ारों लोग चाहेंगे। अब मान लीजिए आपका गुण बहुत ही ख़राब है, मतलब आपका नेचर बहुत ख़राब है, तो आपसे कोई भी मिलना नहीं चाहेगा, सोचेगा वो मेरे पास आ ही ना। लेकिन अगर आपका गुण अच्छा है तो सोचेगा कि ये मैं इनके पास जाऊँ, इनसे राय लूँ, ये बहुत ही अच्छे हैं। इस नाते आपको गुणवान बनना चाहिए, गुणहीन नहीं, क्योंकि गुणवान को सब कोई पूछता है। आप जैसे समाज में देखते होंगे कि जो भी गुणवान है उसके पास ज़्यादा लोग रहते हैं और सब कोई एक साथ रहता है, उससे सबको राय भी लेते हैं। लेकिन जो गुणहीन है उससे कोई बात ही नहीं करना चाहता है। तो इसी कुंडलिया में गिरधर कविराय ने इसी के बारे में बात किया है। बिन गुण लहे न कोई, मतलब अगर आपके पास गुणहीन है तो आपसे कोई बातचीत करना चाहता ही नहीं है। वो तो बस ज़बरदस्ती समाज को दिखाने के लिए बातचीत करते हैं, लेकिन आपसे कोई भी बात करना चाहता नहीं है। अब इसमें एक एग्ज़ाम्पल दिया है, आखिर कैसे, तो इसमें लिखा है जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई। इसका मतलब है कि जैसे कौवा और कोयल दोनों काले रंग के हैं,
लेकिन अब देखिए कौवा जो है काँव काँव बोलता है, उसकी आवाज़ ही कोई नहीं सुनना चाहता है, और कोयल उसकी बहुत ही मधुर आवाज़ है, सब कुछ सुनना चाहता है। अब देखिए अब कौवा है ये यहाँ पर उसकी गुणहीनता है कि वो काँव काँव बोलता है, और जो कोयल है तो बहुत ही गुणवान है क्योंकि वो बहुत ही मीठा बोलता है, सब कुछ सुनना चाहता है। तो यहाँ पर वो गिरधर कविराज जी यही बताना चाहते हैं कि जो गुणवान है उसको सब कुछ सुनना चाहता है, और जो गुणहीन है उसको कोई नहीं पूछता है। भेदभाव मतलब रंग के ऊपर भेदभाव नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर गुणवान और गुणहीन से होता है। अगर आपके पास गुण है तो लोग आपके पास हमेशा आएंगे, अगर आपका रंग भी नहीं देख, मान लीजिए आप भिखारी हैं, समझ लीजिए, और कोई अमीर है, अगर आपके पास गुणवान है मतलब आप बहुत कुछ जानते हैं दुनिया के बारे में, तो आप कभी भी अमीर बन सकते हैं। लेकिन अमीर जो है अगर उसके पास दिमाग नहीं है, वो कैसे सारा काम दूसरे के करवाता है, तो वो कभी भी गुणहीन बन सकता है, मतलब कभी भी उसका वो भिखारी बन सकता है। यही बात है, हम लोग को गुणवान बनना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं कि हम आप पैसे हैं तो ही गुणवान है, अब गुणवान मतलब मिडिल क्लास लोग भी हो सकते हैं। तो पहले मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। तो इसमें लिखा है दो का एक रंग काग सबे भगवान, मतलब वही है कि दोनों का एक रंग एक ही है, लेकिन काग सबको ही मतलब कौवा को सबको लगता है कि वो अशुभ है, इसका आवाज़ अच्छा नहीं लगता है सबको। तो कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुल लहे न कोय सहस नर गाहक गुण के। तो गिरधर कविराय जी कहते हैं ओ मन के ठाकुर, मतलब हम लोग कहते हैं, आखिर आप अपने मन के ठाकुर है, तो गिरधर कविराय आप लोगों से कहते हैं, तुम लोगों से कहते हैं कि बिन गुण लहे न कोय सहस नर नाहक गुण के, मतलब आप अपने अंदर गुण की महानता बढ़ाओ, क्योंकि आप अगर आपके पास गुण है तो ही लोग पूछेंगे, वरना आपको कोई नहीं पूछेगा। तो दोस्तों मैंने इस मतलब वीडियो में 3 कुंडलियाँ बता दिया है, अब बचे हुए 4 कुंडलियाँ मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब